श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 साल में एक बार अधिक मास आता है और अधिक मास का जो 5वां दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि इस दिन एक ऐसा उपाय किया जाता है जिस उपाय को करने से आप कुछ ही समय में करोड़पति बन जाते हैं। यानी कि आपके घर में पैसों की जो समस्या चल रही होती है वह दूर हो जाती है और आपके घर में बहुत पैसा आता है, धन के भंडार भर जाते हैं और आप करोड़पति भी बन जाते हैं। महाराज ये जो उपाय है ये आपको 3 साल में सिर्फ एक बार करने का मौका मिलता है, इसीलिए मौके का लोग 3 साल से इंतज़ार करते हैं और फिर 3 साल में एक बार जाकर अधिक मास की पंचमी तिथि को ये उपाय करते हैं। महाराज यह उपाय घर की किसी बड़ी माता बहन में से किसी एक माता बहन को करना होता है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। महाराज ऐसा नहीं है कि यह उपाय आप पहली बार करेंगे, पहले भी इस उपाय को कई सारे लोगों ने किया है और इस उपाय का उन्हें फल भी मिला है। इसलिए अगर आपके घर में भी पैसों की कमी बहुत रहती है, कर्जा बहुत हो गया है या घर में पैसा रुकता नहीं है, पैसा कमाने वाला कोई नहीं है, तो यह उपाय एक बार ज़रूर करें। महाराज ये उपाय करने के लिए आपको कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर में रहकर ही यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय आपको अपने ही घर में तुलसी जी के क्यारे के पास में आपको करना है। महाराज इस उपाय को करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ करने का रस है और इस समय यह आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगा, क्योंकि गर्मियों के समय गन्ने का रस सब जगह मिलता है और इस बार अधिक मास गर्मियों के समय में ही आया है, तो इस समय आपको आराम से गन्ने का जूस भी मिल जाएगा, क्योंकि इस गन्ने के जूस के बिना यह उपाय पूरा नहीं होगा। महाराज अब हम सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि अधिक मास की पंचमी तिथि कब है और यह उपाय आपको किस समय करना है। महाराज इस बार अधिक मास की पंचमी तिथि 21 मई 2026 के दिन पड़ रही है और इस दिन यह उपाय आपको सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच तक कर लेना है, क्योंकि यह उपाय शाम के समय नहीं होगा। और इसी के साथ में इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी जी का पौधा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आपको बाजार से जाकर लेकर आना होगा और अपने घर में रखना होगा और फिर ये उपाय करना होगा। महाराज अब अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आपका सबसे पहले काम यह होगा कि आप किसी भी गन्ने के जूस की दुकान से गन्ने का रस निकलवा कर लेकर आ जाए, पर ध्यान रहे जिस तरीके से आप अपने पीने का गन्ने का रस निकलवाते हैं वैसे आपको यह वाला गन्ने का रस निकलवा कर नहीं लाना है। जब आप गन्ने का रस लेने जाएं तो उन भैया से पहले ही बोल दें कि यह गन्ने का रस हमें पूजा के लिए चाहिए, तो आप इसे साफ़ सुथरे तरीके से निकाल कर पन्नी में पैक कर दें और इसमें नमक या बर्फ़ ना डालें। अब आप इस गन्ने के रस को लेकर सीधा अपने घर लेकर आ जाएं और किसी लोटे में डाल लें या आप गिलास में भी ले सकते हैं। अब जैसे ही आप इस गन्ने के रस को अपने घर लाकर किसी पात्र में डाल लेते हैं तो अब आप सीधा ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको थोड़े से गन्ने के रस की आवश्यकता होगी, बाकी का आप बाद में पी सकते हैं। महाराज वैसे तो ये उपाय घर की बड़ी माता बहन को करना है, पर अगर किसी कारणवश वह न कर पाए तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी ये गन्ने के रस वाला उपाय अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए कर सकता है। अब आपको अधिक मास की पंचमी के दिन इस गन्ने के रस को अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर अपने ही घर में जहाँ पर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ हो या तुलसी जी रखी हुई हो वहाँ पर चले जाना है। अब आपको इस उपाय को शुरू करने से पहले अपना नाम और अपना गोत्र अच्छे से पता कर लेना है, क्योंकि आपको इस उपाय में इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको इस गन्ने के रस को उल्टे हाथ में पकड़ लेना है और अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है।
यानी कि अपने सीधे हाथ की अंजनी में थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है। अब आंखें बंद करके आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है और उसके बाद इस गन्ने के रस को तुलसी जी के पौधे में जड़ में चढ़ा देना है। अब आपको वापस से दूसरी बार थोड़ा सा गन्ने का रस सीधे हाथ की हथेली में लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देना है। और यही काम आपके पूरे 7 बार करना है, यानी कि 7 बार आपको एक एक करके थोड़ा सा गन्ने का रस सीधे हाथ की हथेली में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी जी के पौधे में चढ़ाते जाना है। महाराज जैसे ही आप 7 बार गन्ने के रस को अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देते हैं तो आपका यह उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। महाराज इस उपाय में आपको गन्ने का रस तुलसी जी की पत्ती पर नहीं छिड़कना है बल्कि जड़ में डालना है। इस बात का ध्यान रखें। महाराज इस उपाय को करने के कुछ समय बाद ही आपको इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अधिक मास की पंचमी तिथि बहुत बड़ी मानी जाती है। महाराज अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी परेशानी आए तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।